बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट हाई स्कूल शरांट। आज 14 अगस्त 2020। मेरे सामने इस वक्त 9वीं और 10वीं जमात की तलबा और तालिबात हैं। आज का जो मौजू है वो ग्रामर के हवाले से है, तो उर्दू सब्जेक्ट है। आज मैं आपको तज़कीर व तानीस के बारे में कुछ बातें अर्ज करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप याद रखोगे और अपने घर जाके अपने नोटबुक पर वो दर्ज करेंगे। तज़कीर व तानीस, तज़कीर हो गया मुज़क्कर, तानीस हो गया मोनस। यानी जहाँ पर भी, चूँकि आपके इस मैट्रिकुलेशन में 10th क्लास के आने वाले इम्तिहान में इसके शायद मेरे ख्याल में 3 मार्क्स हैं, याद रखना चाहिए। वहाँ पर इस तरह सवाल आ जाए तज़कीर तानीस लिखिए, इसका मकसद है कि आप मोनस और मुज़क्कर लिखिए। इसीलिए मैं आपको समझाता हूँ, तज़कीर का माने है मुज़क्कर और तानीस का मकसद है मोनस। तज़कीर और तानीस क्या होगा? मोनस और मुज़क्कर। मिसाल के तौर पर मोनस और मुज़क्कर, जो नर है उसको मुज़क्कर कहते हैं, जो मादा है उसको मोनस कहते हैं। मिसाल के तौर पर बाप, ये मुज़क्कर है, इसका मोनस क्या लिखिए हम? माँ। इसी तरह से खावद, ये मुज़क्कर है, तो खावद को मोनस हम लिखेंगे क्या? बीवी। अब इस हवाले से चंद बातें मैं जो बहुत ही ज़रूरी है अर्ज करना चाहता हूँ। माहिर लिसानियात, जो ज़ुबान के माहिर हैं, उन्होंने कहा, तहकीक इस बात पर हुई कि कुछ ऐसे भी अल्फाज हैं जिनका मोनस नहीं होता है, वो मुज़क्कर इस्तेमाल होते हैं। और इसी तरह बाज़ अल्फाज जो मोनस हैं तो इस्तेमाल भी ही मोनस होते हैं, इनका मुज़क्कर नहीं होता है। जैसे हम बताएंगे कवा, कवा मुज़क्कर है, इसका मोनस भी कवा ही आएगा। चील, चलेल, साहगन, बुलबुल, फाख्ता, लोमड़ी, तोता, भांडा, उल्लू, अजदहा वगैरह, ये ऐसे अल्फाज हैं। माहिर लिसानियात के मुताबिक उन्होंने कहा है ये ऐसे अल्फाज उर्दू जुबान में ऐसे अल्फाज हैं, ऐसे भी अल्फाज पाए जाते हैं जिनका मोनस और मुज़क्कर एक ही है। अगर मुज़क्कर है अल्फाज, अगर लफ्ज़ मुज़क्कर है तो उसका मोनस भी वही है। अगर लफ्ज़ मुज़क्कर है उसका मोनस भी वही है। अगर लफ्ज़ मोनस है उसका मुज़क्कर भी वही है। इसी तरह से दूसरी बात यह है कि छोटे जानवरों में मुज़क्कर मोनस दोनों के लिए एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर मक्खी, मच्छर, जुगनू, भेड़ वगैरह। बाज़ अल्फाज के साथ नर व मादा अल्फाज लगाकर मोनस व मुज़क्कर बन जाते हैं। जैसे नर खरगोश, मादा खरगोश, नर चीता, मादा चीता, यानी नर और मादा इनके साथ साथ लिखा जाता है। इसी तरह से जिन अल्फाज के आखिर में अलिफ, अलिफ लाम है, अलिफ, एप या हा गोल, हा, अलिफ या हे होता है, वो मुज़क्कर होते हैं। जैसे गड़ा, डेरा, चूल्हा, खुदा वगैरह। मगर हिंदी के अल्फाज जो अलिफ से ख़त्म हों ज़रूरी नहीं है वो मुज़क्कर हों, जैसे डिबिया, डुलिया वगैरह। इसी तरह अरबी के अल्फाज के आखिर में अलिफ हो तो इनका मुज़क्कर होना ज़रूरी नहीं, जैसे खता, सना, रज़ा वगैरह। ये कुछ हिंट्स है इस हवाले से, तज़कीर व तानीस के हवाले से। आप इसको याद रखो। इंशाअल्लाह कल हम इसी मौजू पर फिर बात करेंगे आपसे इंशाअल्लाह रहमान। वमा अलैना इल्लल बलाग।